कहानी का नाम है डर। आधी रात में माँ की नींद खुल गई थी और बेटे को बहू के कमरे की बजाय अपने बिस्तर पर बच्चों की तरह आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाकर आज फिर उसका दिल आशंकाओं से भर उठा था। बेटे के सिर के नीचे एक तकिया लगा उसके माथे को सहलाते हुए वह धीरे से बुदबुदाई, अब तो कुछ परेशान सा रहता है। नहीं माँ, शायद माँ के स्पर्श से बेटे की सच्ची नींद भी खुल गई थी और वह करवट ले माँ के करीब आ गया था। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद अब उसे भी गहरी नींद कहाँ आती थी। रातें तो यूं ही आंखें मूंद हल्की झपकियों में ही कट रही थी। ऊपर से बेटे की यह बेचैनी, आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है। बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ, किसी अबोध की तरह माँ से लिपटने की कोशिश करता इस सवाल को भी वह टाल गया। माँ ने वही बिस्तर से सटे मेज पर रखे तांबे के लोटे से एक घूंट पानी पीकर लोटा वापस मेज पर रख दिया और बिस्तर पर लेटने की बजाय एक तकिए का सहारा ले दीवार से अपनी पीठ टिका बैठ गई थी। फिर क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं माँ। माँ की गोद को छोटो बच्चों की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता वह उसके हर सवाल को खारिज कर गया था। बेटा बता ना, तेरी बेचैनी देख मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया था। उसने बेटे का सर अपने गोद में रख लिया था। माँ की घबराहट महसूस कर बेटे ने अब खुद सोने या माँ के सो जाने का इंतज़ार करना छोड़ पीठ के बल लेट माँ के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने सीने पर रख लिया था। माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही की थी। माँ ने उसे याद दिलाया था। हाँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती, अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी और सुबह मुझे अपने बिस्तर पर पाकर तू अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा करता था, याद है? सोई गहरी रात में माँ बेटे भूली बिसरी बातें याद कर रहे थे। हाँ, याद है। अच्छा,